अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज हम इब्तिदाई उर्दू तीसरी क्लास की किताब का सबक नंबर 5 करेंगे। अरुणा आसिफ अली। तो ये अरुणा आसिफ अली ये भी जो है अंग्रेज़ों को यहाँ से यानी हिंदुस्तान से भगाने में, जो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली खातून थी, इन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पूरे सबक की मैं रीडिंग कर दूंगी, आप लोग भी सुन लीजिएगा अच्छी तरह से। मैं रीडिंग करके एक्सप्लेन भी कर दूंगी आप लोगों को। तो आप लोग सबक सुन लीजिए, आप लोग भी रीडिंग करना, इस तरह सीख लेंगे, ठीक है ना। तो रीडिंग सुनकर आप लोग भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। दिल्ली के टाउन हॉल के सामने चांदनी चौक में एक जलसा हो रहा है। हज़ारों का मजमा है। मजमा यानी कि गैदरिंग है, बहुत सारे लोग जमा हैं। जलसे में मर्द भी हैं और औरतें भी। एक साहिबा बीच में एक कुर्सी पर खड़ी तकरीर कर रही हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने कांग्रेस का झंडा लहराया था। तकरीर में कह रही थी कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ो का नारा दिया है। वो तकरीर में क्या कह रही थी कि हिंदुस्तान छोड़ो ने हिंदुस्तान छोड़ो का नारा जो है कांग्रेस ने दिया है, अंग्रेज़ों से कह रही थी ना। अंग्रेज़ी हुकूमत ने सब बड़े लीडरों को गिरफ़्तार कर लिया है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ का हर बाशिंदा लीडर है। हम अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से जाने पर मजबूर कर देंगे। यानी ये तकरीर में कह रही थी कि हर मुल्क का जो है यानी यहाँ का हर बाशिंदा जो है लीडर है। यहाँ के हिंदुस्तान का हर रहने वाला जो है एक लीडर की तरह है। कोई भी हो, हिंदुस्तान का हर एक आदमी, हर एक रहने वाला जो लीडर है। एक तरफ से शोर उठा, पुलिस आ गई। वो साहिबा कुर्सी से कूदकर भीड़ में गायब हो गई। पुलिस इनकी तलाश में थी, लेकिन इन्हें गिरफ्तार ना कर सकी। इनको गिरफ्तार करने या कराने वाले के लिए 5,000 रुपये का ऐलान था। यानी जब शोर हुआ ना कि पुलिस आई, तो वो अचानक जो कुर्सी से कूदकर भीड़ में गायब हो गई और पुलिस लेकिन इनको पकड़ नहीं सकी। तो पुलिस ने जो है, अंग्रेज़ी पुलिस थी ना उस वक्त की, तो उन्होंने गिरफ्तार कराने वाले को या करने वाले को 5,000 रुपये का ऐलान किया था कि हम उनको 5,000 रुपये देंगे, इनाम, है ना। ये साहिबा थी अरुणा आसिफ अली, कांग्रेस की बड़ी लीडर, आज़ादी की तहरीक की बहादुर सिपाही, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन। हिंदुस्तान की छोड़ो की तहरीक हुई थी ना, जो आंदोलन चला था, तो उसमें ये हीरोइन थी, क्योंकि बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन गिरफ्तार हो ना सकी थी। अरुणा के माँ बाप बंगाली थे। वह हरियाणा में कालका के मकाम पर रहते थे। वहीं 1909 में अरुणा पैदा हुई। बंगाली और ख़ास तौर पर बंगाली ब्राह्मण मजहबी और समाजी मामलात में बहुत सख्त थे। औरतों को कोई आज़ादी हासिल न थी। वो पर्दे में रहती थी, पढ़ लिख न सकती थी। राजा राम मोहन राय एक बड़े इस्लाह पसंद थे। उन्होंने बंगाल में एक जमात बनाई, ब्रह्मो समाज। यानी जो जमात बनाई थी उसका नाम था ब्रह्मो समाज। ये रोशन ख्याल लोग थे। यानी उस ज़माने में जो ये समाज था, ब्रह्मो समाज, बिल्कुल आज़ाद ख्याल थे। यहाँ इनके यहाँ जो है बिल्कुल सारे लोग जो है रोशन ख्याल थे। इनके यहाँ औरतों पर पाबंदियाँ ना थी। वो पढ़ लिख सकती थी, मुलाजमत भी यानी नौकरी भी कर सकती थी। अरुणा के बाप भी ब्रह्मो समाजी थे। अरुणा इसी माहौल में पली बढ़ी। उन्होंने तालीम हासिल की, बीए पास। तो आगे बढ़ते हम नेक्स्ट सफ़े पे चलेंगे। बीए पास किया, कांग्रेस में काम करने लगी। इलाहाबाद में इनकी मुलाकात कांग्रेस के एक बड़े लीडर आसिफ अली से हुई। इन दोनों ने शादी कर ली। नमक बहुत सस्ती और मामूली चीज़ थी। अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस पर टैक्स लगा दिया था। इसके बनाने पर पाबंदी लगा दी। गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद समंदर के पानी से नमक बनाया और उन्हें और इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मुल्क में नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। सत्याग्रह हुआ। सन 1931 की बात है। ये बात जो है कब की है? सन 1931 की। अरुणा भी गिरफ्तार हुई, लेकिन हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में गिरफ्तार ना हुई। बाहर रहकर काम किया। आज़ादी मिलने के बाद अरुणा जी तालीम और तदरीस की बेहतरी के काम में लग गई। तालीम और तदरीस यानी पढ़ाई लिखाई के काम में लग गई। उन्हें दिल्ली का मेयर भी बनाया गया। मेयर के अहदे की मुद्दत ख़त्म हुई तो फिर औरतों की भलाई के काम में लग गई। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, उन्होंने है ना बहुत सारे काम किए। उन्हें जो है दिल्ली का मेयर भी बनाया गया। अब जब मेयर की मुद्दत उनकी ख़त्म हुई ना,
तो वो औरतों की भलाई के काम में लग गई। सन 1997 में 88 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। हिंदुस्तान में बहुत अच्छे और बड़े समाजी काम अच्छे और बड़े समाजी काम करने वालों को एक एजाज़ दिया जाता है जिसे भारत रत्न कहते हैं। एजाज़ यानी इनाम दिया जाता है जिसे भारत रत्न कहते हैं। जो अच्छा अच्छा काम करते हैं ना हिंदुस्तान का, समाजी काम करते हैं यानी समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। अब तक जिन 3 औरतों को ये एजाज़ मिला है उनके नाम है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा और अरुणा आसिफ अली। यानी 3 औरतें जिनको इनाम मिला है भारत रत्न का, उनमें से अरुणा आसिफ अली भी एक औरत है, इंदिरा गांधी को, मदर टेरेसा को। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा है लफ्ज़ और मायने, यानी अल्फाज मायने है। तो पहला लफ्ज़ देखिए बाशिंदा यानी रहने वाला, मजमा भीड़, हुजूम अजीम बड़ा, एजाज़ ख़िताब इनाम। एजाज़ का मतलब होता है इनाम। ठीक है ना। अभी सबक से मुताल्लिक़ गौर करने की बात है कि तहरीक किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए मिलजुल कर की गई कोशिश। यानी कोई आंदोलन करते हैं ना, मिलजुल कर सारे लोग मिल जाते हैं, किसी एक मकसद को पूरा करने में लग जाते हैं। अब यहाँ पर है दूसरा ब्रह्मो समाज, बंगाल के रोशन ख्याल लोगों की एक इस्लाह पसंद समाज। इन्हें ब्रह्मो समाज जो था बंगाल में बना था सबसे पहले, और इसे राजा राम मोहन राय ने कर दिया था। तो उसके लिए ही ये ब्रह्मो समाज बना गया था। ये रोशन ख्याल लोग थे इसके अंदर, और ये इस्लाह पसंद थे। लोगों की इस्लाह यानी जो गलती की गई थी उनकी इस्लाह की जाती थी। तो देखिए दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह के लिए गांधी जी और इनके साथियों का दांडी मकाम पर समुंदर तक जाना। दांडी मार्च वो है ना जो गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था नमक के लिए, साथियों को लेके गए थे और पैदल दांडी यात्रा तक सफ़र की थी उन्होंने। नमक सत्याग्रह, नमक कानून के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज। यानी नमक के एक कानून जो बनाया गया था ना, उस पर टैक्स लगाया गया था। तो गांधी जी ने मिलकर जो है इसके ख़िलाफ़ जो एक सत्याग्रह यानी अमन तरीके से एहतजाज कायम किए थे, उसको कहते हैं एहतजाज। ठीक है ना। अब हमारे सवाल शुरू हो जाते हैं। तीसरा देखिए क्वेश्चन है सोचिए और बताइए और लिखिए। तो ये पहला सवाल है अरुणा जी कुर्सी पर खड़ी होकर कहाँ तकरीर कर रही थी। तो जवाब देखिए मैंने आप लोगों के लिए जवाब भी रेडी कर दिए, ये देखेंगे आप। तो देखिए पहला सवाल हमारा, अरुणा जी कुर्सी पर खड़ी होकर कहाँ तकरीर कर रही थी। दिल्ली के टाउन हॉल के सामने चांदनी चौक में एक जलसा हो रहा था, वहीं पर अरुणा जी कुर्सी पर खड़ी होकर तकरीर कर रही थी। अब दूसरा सवाल है वो कुर्सी से कूदकर भीड़ में क्यों गायब हो गई। पुलिस इनकी तलाश में थी और पुलिस के आने की वजह से वो कुर्सी से कूदकर भीड़ में गायब हो गई। अब अगला सवाल हम पढ़ेंगे। देखिए तीसरा सवाल है कि अरुणा को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन क्यों कहा गया है। अरुणा आसिफ अली कांग्रेस की बड़ी लीडर, आज़ादी की तहरीक की बहादुर सिपाही और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन थी क्योंकि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में वो गिरफ्तार न हुई। अब चौथा सवाल देखिए भारत रत्न किन ख्वातीन को दिया गया। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा और अरुणा आसिफ अली को भारत रत्न से नवाजा गया। अब हम अगले अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा 4 जवाबात हो गए कंप्लीट। उसके बाद देखिए हमारा अगला सवाल है खाली जगहों को नीचे लिखे लफ्ज़ों से भरिए। तो ये अल्फाज दिए में इन लफ्ज़ों से भरना है। देखिए पहला है अंग्रेज़ी हुकूमत ने सबसे बड़े लीडर अंग्रेज़ी हुकूमत ने सब बड़े लीडरों, यहाँ आएगा पहले में, सब बड़े लीडरों को गिरफ़्तार कर लिया है। तो यहाँ लिखेंगे लीडरों। अब दूसरा यहाँ का हर बाशिंदा, यहाँ पे ये देखिए सेकंड में लिख देंगे बाशिंदा लीडर है। अब तीसरा है अरुणा आसिफ अली कुर्सी से कूदकर भीड़ में, अब यहाँ पर तीसरा है गायब हो गई, यहाँ पर लिख देंगे गायब हो गई। चौथा है राजा राम मोहन राय एक बड़े इस्लाह पसंद, यहाँ लिख देंगे इस्लाह पसंद चौथे में। तो यहाँ लिख देंगे हम इस्लाह पसंद।
उसके बाद है अरुणा जी के अलावा इंदिरा गांधी, यहाँ लिखेंगे 5वें में, और ये छठे में लास्ट में लिख देंगे मदर टेरेसा, ठीक है ना। और मदर टेरेसा को भी भारत रत्न का एजाज़ मिला, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। देखिए, मुंदरजेल में से हर एक के 4 जवाब दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब पर टिक का निशान लगाइए। तो हमें टिक का निशान लगाना है। पहला है, देखिए, पुलिस ने अरुणा जी की गिरफ्तारी पर कितना इनाम रखा? तो जवाब है हमारा 5,000। तब आगे हम बढ़ते हैं, अगले सफ़े पर चलेंगे। तो देखिए, अगला है, अंग्रेज़ी हुकूमत ने किस चीज़ पर टैक्स लगाया? तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने किस पर टैक्स लगाया था? नमक पर, है ना। तो यहाँ पर टिक कर देंगे नमक पर। ब्रह्मो समाज जमात किसने बनाई? ब्रह्मो समाज जमात किसने बनाई थी? देखिए, राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। उसमें छठा क्वेश्चन है, देखिए, इसमें मैं पढ़कर बता रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए और समझिएगा, मैं समझा भी दूंगी। देखिए, पहला है, दिल्ली में एक जलसा हो रहा है। दूसरा, अरुणा आसिफ अली तकरीर कर रही हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद समंदर के पानी से नमक बनाया। इन जुमलों में दिल्ली, अरुणा आसिफ अली, हिंदुस्तान, मुल्क, गांधी जी, समुंदर और नमक इसम यानी नाम है। दिल्ली एक ख़ास शहर का नाम है, हर शहर को दिल्ली नहीं कहते। हिंदुस्तान एक ख़ास मुल्क का नाम है, हर मुल्क को हिंदुस्तान नहीं कहते। समुंदर कहने से कोई ख़ास समुंदर मुराद नहीं होता। इसी तरह से जलसा और मुल्क कहने से कोई ख़ास जलसा या मुल्क मुराद नहीं है। ऐसे इसम जिनसे किसी ख़ास जगह या शख्स का नाम ज़ाहिर हो, इसमें ख़ास कहलाते हैं। और जिस इसम से आम, कोई भी आम चीज़, आम जगह या शख्स का नाम ज़ाहिर हो, इसमें आम कहते हैं। यानी कोई सा भी शख्स हो, जैसे हम बोलेंगे ना लड़का, तो कोई सा भी लड़का हो सकता है, लेकिन हम नाम लेंगे ना आसिफ, तो ख़ास लड़का हुआ ना, आसिफ नाम का ही लड़का होगा। तो इसी तरह देखिए, अब सवाल है यहाँ पर, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को खानों के मुताबिक लिखिए। तो हमें ये लफ्ज़ जो है इनको खानों के मुताबिक लिखना है। तो हम खाना देखते हैं। पहला लफ्ज़ देखिए, दिल्ली, मर्द, टाउन हॉल, कुर्सी, औरत, चांदनी चौक, झंडा। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए, ये वाले सफ़े पर भी हैं लफ्ज़, इन लफ्ज़ों को देखिए छांटना है। शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम, ठीक है ना। तो हमें ये सारे छांटने। तो शख्स के नाम में देखिए, मर्द, औरत, लीडर, पुलिस, अरुणा, गांधी जी, इंदिरा गांधी, ये सारे शख्स के नाम है ना। मर्द और औरत भी शख्स होते हैं ना। तो ये देखिए, मैंने छांट कर लिख दिया, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अब देखिए, जगह का नाम है दिल्ली, टाउन हॉल, चांदनी चौक, हिंदुस्तान, कालका, बंगाल, हरियाणा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से कर लेंगे। ये सारे अल्फाज जो है ऊपर, ये देखिए सारे है ना, ये दिए हुए हैं अल्फाज, इन्हीं में से हमें छांटना है। अब चीज़ का नाम हम छांटते हैं। देखिए, चीज़ का नाम है कुर्सी, झंडा, नमक, रुपए, पानी, भारत रत्न, इनाम है ना भारत रत्न, तो ये भी एक चीज़ है। टैक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। सारे जो है खाने अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, और जो मैंने लिखा है उनको भी अच्छी तरह चेक करेंगे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सवाल नंबर 7 है, इन लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक अलग अलग करके लिखिए। तो मिसाल दी हुई ना, देखिए, मजमा, मीम, जीम, मीम, एन। तो इसी तरह देखिए, ये भी मैंने अब मिसाल के मुताबिक अलग कर दिए हैं। हमें सारे अल्फाज यानी सारे हुरूफ अलग करने, पूरा एक लफ्ज़ दिया हुआ है ना। तो देखिए, तकरीर, ते, काफ, रे, छोटी है, रे, ठीक है ना। हुकूमत, है, काफ, वाव, मीम, ते। उसके बाद है तरीका, तो रे छोटी है, काफ बड़ी है। तो छोटी है, आपने ध्यान दिया होगा, ई की जब आवाज़ आ रही, तरीका है ना, तकरीर, री, ई की आवाज़ आ रही है, तो छोटी ए का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग देख लेंगे। अब है एजाज़, तो एन, सॉरी, अलीफ, एन, जे, अलीफ, जे। तो नुक्ते आप लोग ध्यान से देख लेंगे। मैं लाइनें खींच रही हूँ तो नुक्ते उनमें वो हो रहे हैं ना, मर्ज हो रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से नुक्ते लगाएंगे। अब देखिए, अगला है तहरीक, तो इसमें भी ई की आवाज़ हो रही है, ते, हे, रे, छोटी है, काफ। अब मुआमलात है, मीम, एन, अलिफ, मीम, एन, अलिफ,
मीम लाम अलीफ ते। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से देख कर लिखेंगे, सारे नुक्ते वगैरह भी ध्यान से देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां है, सही लफ्ज़ चुनकर मुहावरा पूरा कीजिए। तो हमें लफ्ज़ चुनने, देखिए पहला है आपे से डैश होना, तो इसमें क्या आएगा, बाहर होना, तो आप यहाँ लिख लेंगे बाहर। अब अगला है थक कर चूर होना। ठीक है, तो चूर हो जाना यहाँ पर आ जाएगा चूर, थक कर चूर होना, तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। हम अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला है बाग बाग होना, यहाँ आएगा होना। अब अगला है आंखें चार होना, चार होना। ठीक है, अब अगला है आँख चुराना, आँख चुराना। ठीक है, अब अगला दांत खट्टे करना, तो यहाँ बीच में जो है दांत खट्टे करना। अब अगला है डैश पर पत्थर रखना, पत्थर रखना है तो हम क्या लिखेंगे, छाती पर पत्थर रखना। ठीक है ना, ये मुहावरा है। ठीक है ना, एक्चुअल में मुहावरे के जो मीनिंग होते हैं, जो बोला जाता है वही नहीं होते, उसके मतलब कुछ अलग होते हैं। छाती पर पत्थर रखना का मतलब होता है बहुत ही परेशान करना, दुख पहुंचाना, है ना। अब अगला सवाल देखिए हमारा है इन तस्वीरों को पहचानिए और बॉक्स में इनके नाम लिखिए। देखिए हमें तस्वीर पहचानना है, उनके नाम लिखना है। पहला लिख दिया मैंने, देखिए ये है गांधी जी। ठीक है ना, अब अगला है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आप लोग देख लेंगे अच्छी तरह से। अगला नाम है हमारा सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी ना, सुभाष चंद्र बोस। तो अगले सफ़े पर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए अगले जो तस्वीर है, अगले भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है, जिन्होंने जो हमारा हिंदुस्तान का कानून बनाया है ना, तो ये BR अम्बेडकर भी बोलते हैं ना, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगली तस्वीर है ये देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जो हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे ना, उनकी तस्वीर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अब अगले तस्वीर जो है ये इनकी, ये भी फ्रीडम फाइटर है, यानी आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने भी हिस्सा लिया और शहीद हुए, शहीद उधम सिंह, यानी इनका नाम उधम सिंह है ये। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा और नाम भी लिख लेंगे। यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि यहीं पर हम अपनी वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनके पास बुक्स नहीं है। तो आप प्लीज़ आप लोग उन लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उनकी हेल्प होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।